नेपाल की फर्स्ट डे साइट सीइंग। तो टोटली यहाँ पर 8 साइट सीइंग है। तो 8 साइट सीइंग हम अभी होटल से बाहर आ रहे हैं। तो ये मेरा हॉस्टल पर रात को 11 बजे यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर 11 बजे आके रात को अभी हम रात के 12 बजे हम दोपहर के 12 बजे चेकआउट कर देंगे। तो ये है मेरा होस्ट यहाँ का। तो ये है व्यू ऑफ द इस साइड सीइंग। तो ये ले जा रहा है मेरा जी। हम लोग बैठ चुके हैं सिटी नॉर्मल बस स्टैंड। थोड़ा बस मिनी बस है। तो ये मिनी बस स्टैंड जाएंगे बस स्टैंड, वहाँ से हम गाड़ी हायर करेंगे और घूमेंगे लाइक साइड सीइंग। सीट नंबर 18 में। तो ये रास्ता हो गया सीट नंबर 14। तो गाइस మనం చూస్తున్నది ఆస్ట్రేలియాలోని ఆస్ట్రేలియా నుంచి మూవ్ అయిపోయాం. ఇప్పుడు మేము బస్ స్టాండ్కి వెళ్తున్నాం. ఇది సీట్ నెంబర్ 14 సీట్ నెంబర్ 18 వేరే ఉంటుంది. సో ఇది రైట్గా మేము బస్ స్టాండ్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి మేము అక్కడ నుంచి వెహికల్ని హైర్ చేస్తాం. సిటీ ద్వారా లోకల్ సైట్ సీయింగ్ చేస్తాం. ఇంకా టోటల్ పోకరాలో సైట్ సీయింగ్ ఉన్నాయి 8 ఉన్నాయంట. ఆ 8 సైట్ సీయింగ్ చూద్దాం మాకు అవుతుందో తెలీదు. సో ఐ థింక్ మేము 5 కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి మీ ఆఫ్టర్నూన్ 12 o'clock ఓపెన్. ఇది వ్యూ ఆఫ్ ద బస్. बस अंत खाली ఉంది. नेपाली फ्रेंड्स ఉన్నారు. तो बाय आगे का ये है ताल लेक बोलते हैं और इसको बोलते हैं बीवा लेक भी बोलते हैं. तो ये है नेपाल का प्रोग्राम है बीवा लेक. तो यहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हो. ट्राई करूँगा जाके वेट पर वॉच. ये लोग बोल रहे हैं ड्राइवर जी भी वेस्ट बंगाल जानते हो. इंडिया में वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग नाम बोलिए थे. और ड्राइवर बोल रहे हैं अपना तमिलनाडु का लैंग्वेज बात कर रहे हैं. उनको कुछ तमिलनाडु में आता है और केरला के बारे में बात कर रहे हैं. तो इनको केरला के बारे में जानते हैं. तो नेपाली लोगों को साउथ के बारे में जानते हैं आधा आधा. तो ये है सफर. अभी हम यहाँ से गाड़ी रहना पड़ेगा. सो वेटिंग फॉर बाइक रेंट स्टैंड. हम तो 500 के लिए सिटी हायर कर चुके हैं. अभी सिटी से हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए. अब मैं इसके कंडीशन में पूछता हूँ, पेट्रोल का बात लेट पूछता हूँ और यहाँ कैसा क्या मैप से हम यहाँ घूम सकते हैं. गाइस ओके. तो ये आपके आप देना हो तो लाइसेंस दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पासवर्ड देके आप गाड़ी को हायर कर सकते हो. ओके गाइस. हर जगह आपको मिल जाएगा बाइक रेंट शॉप्स ऐसे मिल जाएंगे रोड पर. हर जगह मिलता है. हेवरी स्टैंड बस स्टैंड के पास मिल जाएंगे. तो ये है इनका दुकान का नाम. मैं जानता हूँ विश्वाल वेटरी एमएस शॉप. इनके पास दुकान है कपड़े की और बाइक की हायर की. तो इनका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? काशीराम भट्टराई. काशीराम. फ्रॉम यहाँ पे हो? कहाँ से हो? बोखरा से हो? बोखरा से. कामड़ में आपका में दुकान है. ये ओनली यहाँ पर है. एक ही है शॉप. कैसे कर रहे हो? हाउ मच टाइम लॉन्ग बाइक रेंट? Normally bike one day in the Pokhara Valley in the 1500. Okay. Scooter or like within the Pokhara Valley the 1000 rupees. 1000 rupees. Yeah. Okay. How much price is the petrol cost per day? You have local petrol cost? Maybe 3 liters. Great. Right? Yeah. Now 160 rupees in the per liter. 1 liter. Okay, Nepali. 160. Nepali. Is your Indian currency? Yeah, orange rupees. ओके 160 बोल रही है यहाँ पर नेपाली में पर लीटर ना. per. ओके पर लीटर. ये लगेगा 3 लीटर. अपलोड है 5 लीटर. 3 लीटर 4 लीटर में पोखरा वैली घूमना चाहिए. ओके लोकल. तो गाइस हम तो 12 बजे तक ले से गाड़ी. अब ये है इनका पर आप आना हो तो मैं इनका नंबर दे दूँगा. गिव मी योर विजिटिंग कार्ड. आई एम पोस्ट माई यूट्यूब चैनल. तो गाइस आप दुकान आ सकते हो यहाँ पर लेडीज के लिए. दुकान पर नहीं है हम लोग. तो ये है इनका गार्ड. मैं आपको फ़ोटो खींच दूँगा, अपलोड कर दूँगा यूट्यूब में. देख लो डिस्क्रिप्शन देख लो. ये हमसे आप आके 500 रुपये में आप मैं डिस्काउंट ले लिया था 500 रुपये बोल के. तो मैं हाफ डे के लिए मैं घूमने चाहता हूँ. तो मैं इनका हाँ ना बाइक दिया. तो रुको मेरा कुछ KYC हो रहा है यहाँ पर मेरा गाड़ी के लिए. मैं बाद में आपको बोलता हूँ. ओके. यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं कर दिया था. 1000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था. 500 रुपये गाड़ी के दिए थे. बोला मैं 1500 रुपये दिए थे. सुन गैस నేను 1500 ఇచ్చాను. అందరూ 500 రూపీస్ ఏం బండికి అవుతుంది. 1000 రూపీస్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అవుతుంది. నా పాస్పోర్ట్ తీసుకున్నాడు. లైసెన్స్ ఏమైనా అదర్ ఉంది. పాస్పోర్ట్ ద్వారా సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ చేసి సేఫ్టీ పర్పస్ నా ఫోన్ నెంబర్ కూడా తీసుకున్నాను. సో వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు. क्या बोला? ओके सर ठीक लीजिए गाड़ी की. ओके गाइस यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ से लेना? 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप लगे. पेट्रोल कितना पेट्रोल है? कुछ नहीं है क्या? 20 का भी नहीं है? नहीं इसका तो थोड़ा हाफ लीटर है. हाफ लीटर. ओके
एंटक का है 125 सीसी का है 150 सीसी और 125 सीसी 125 सीसी। या 125 सीसी। तो गाइस ये 125 सीसी का है, अभी जाएगा लोकल से घूमने। चलो अभी हम सफ़र करेंगे शुरुआत। तो गाइस यहाँ पर 160 लीटर का पेट्रोल ले डाल चुके हैं गाड़ी में। 3 लीटर पेट्रोल है, तो 3 लीटर का 1 लीटर 160 रुपीज़। तो हाँ, इंडिया से हमारी ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा होता। तो ये हो गया पेट्रोल टैंक। अब शुरू जाएंगे। तो बोटिंग में सुविधा है, तो ये यहाँ पर हो रहा है और पिस्ताल लॉज। तो यहाँ पर व्यू ऐसी होती है बोटिंग के लिए। देखना पड़ेगा। तो गैस यहाँ पर तो मुझे दूसरा साइड जाऊँगा, देखना पड़ेगा कैसा है। तो गैस ఇది బోట్ చేయడానికి ప్లేస్ అండి। ఇక్కడ మనం బోటింగ్ చేసుకోవచ్చు। సో ఈ మోటార్తో సాధ్యత లేదు, బై హ్యాండ్ సెట్ ద్వారా మనం బోటింగ్ చేయాలి ఇక్కడ। సో హ్యాండ్ బోటింగ్ కొంచెం టైం తగ్గితే అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం। और ये है यहाँ का बोट हायर का रेट का। तो ये है फीवा बोट एसोसिएशन। तो यहाँ बोट कास्ट होता है इफ़ यू आर रेड द बोट वन सेल्फिंग 550 पूछ ले रहे हैं नेपाली। एंड इसका बोटिंग विथ रेट ड्राइवर पर आवर 600 रुपये देंगे ड्राइवर के लिए। वॉल्ट स्टॉप विथ 2 सोपा भी कर सकते हैं। लाइफ जैकेट पर ड्राइवर के 30 पैसे देंगे। जैकेट कन्फर्मेशन ओके, लाइफ जैकेट इज कंपलसरी रजिस्टर हो। पोखरा 6 बोट फॉर रेंट ले रहे हैं यहाँ पर फीवा बोट एसोसिएशन। तो ये है फीवा बोट का सफारी। तो गाइस यहाँ सब पार्क जैसी है और व्यू है वैसे ही। तो यहाँ पर होता है बोट, स्विम कर सकते हो आप। पैसा लेना पड़ेगा, चाहिए कहाँ पर लेना पड़ेगा ये? हाँ 2 है। सेल्फ करने के कितना लेंगे? हम करने के लिए हम करने के लिए ड्राइव या कितना है? 550 क्या बता रहा है ना? 580 कैसे? 550 लिखा था यहाँ स्टेशन। ओके, कहाँ से लेना पड़ेगा? कहाँ से? ओके हाँ चाहिए 2 चाहिए। चलो आ जाओ संतोष। तो गाइस हम करेंगे अभी बोटिंग। इसका कॉस्ट है 550 रुपीज़ होता है, समय 30 मिनट का है। और लाइफ जैकेट चाहिए जो कंपलसरी है, उसका कॉस्ट होता है 10 रुपीज़ है। तो नेपाली में बोल रहा हूँ करेंसी में। तो 2 चाहिए, 2 लाइफ जैकेट, उसका बोटिंग का मिला के हो गया था 570 हो गया था, मगर ये लोग ले रहे हैं 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो मिला के 580 रुपीज़ में पे कर रहा हूँ नेपाली। ब्रो मैं ड्राइव చేస్తావా నేను బాగా చేస్తాను ఓకేనా भैया लाइफ से दे दो पैसा आके देगा पल दो अभी देना है कहाँ दे आधा घंटा ना 1 घंटा का कहाँ तक जाते थे हम भैया कहाँ तक घूम जाए बोली ओके लेकिन कुछ नहीं। तो गाइस अभी हमें बोटिंग कर रहा हूँ। कैसे तो गाइस अभी हम कर रहे हैं नेपाल में बोटिंग। तो ये नेपाल की बोटिंग है। अभी ये देख रहे हैं आप लेक बिस्वा लेक, फीवा लेक बोलते हैं इसको। तो ये फीवा लेक में हम रवि के सफ़र कर रहे हैं। तो मैं हूँ फिरोज़, नज़ारा टूरिज़म, फॉलोइंग द यूट्यूब चैनल। नेपाल टूरिस्ट अट्रैक्शन फर्स्ट प्लेस। तो मेरा पायलट ने स्ट्राइट के लिए लेफ्ट के लिए
Hey! అరే అటు వెళ్ళరా మంచి అదే అక్కడ తీసుకెళ్ళు రా తీసుకెళ్ళి చూపించకపోతే బ్రో చెయ్యి गाइस ये है तो ये है व्यू Hey bro, ऑटो पे लो तो गाइस कैसा है हमारा बोटिंग का सफ़ेदा तो लाइफ जैकेट ले चुका मैं इसका కాస్ట్ होता है ఇదండి వ్యూ వావా బీచ్ది సో దీని కాస్ట్ ఉంటుంది 500 రూపాయలు బోట్ కాస్ట్ అండి మాకు తీసుకున్నారు 5 गाइस ये है व्यू तो गाइस ये हो कर रहे हैं लेक बीच है इसका नाम बोलते हैं मैं मैसेज नहीं रहा मसरी అన్నా తిప్పేదే ఆ లాస్ట్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి పోదాం బాసేరా గాయస్ చూస్తున్నా గాయస్ మీరు చూస్తున్నది ఇదేంటి ఫీబా లేక్ అంటారు దీన్ని ఇది పొఖరాలోని ఒక సైడింగ్ ప్లేస్ అండి ఇది సో పొఖరా అనే సిటీ డిస్ట్రిక్ట్లో నేపాల్ సంబంధించిన స్టేట్లు ఈ కంట్రీది సో నేపాల్ అనే కంట్రీలో మనం ఉన్నాం పొఖరా అనే డిస్ట్రిక్ట్లో సో ఈ జిల్లాలో జరుగుతున్న మొదటి టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ ప్లేస్ అంటారు దీన్ని ఇదంతా ఫారెస్ట్ ఏరియా అండి పక్షులతో నింపే అండి వైల్డ్ లైఫ్ అక్కడ తీసుకురా బోర్డు దగ్గర తీసి ఆపే గైస్ ఇలా ఉంది అతను పైలట్ నేను ఇది सफारी कर रहे हैं इस मैदान से फिशिंग कर रहे हैं इस लेक से तो ये है फिशिंग का हम भी बोट के पास जाने वाले हैं हम यहाँ से दूसरा साइड चेक जाएंगे नो सेकेंड मेडिटेशन टूरिस्ट मेरा भी दूसरा पास है बात करेंगे ड्रिंक की